Hello and welcome everyone. Welcoming you on HN Adhyan channel, and this is Niharika, your English guide mentor for your UGC NET, TGT, PGT or any kind of the English literature exam. So in this video we are going to talk about the assistant professor syllabus of MP. आप सभी को पता है कि MP में प्रीवियस ईयर बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हुई थी एंड फिलहाल इस साल भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं वो आएंगी, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है एकदम गो थ्रू हो जाए फ्रॉम द सिलेबस ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, जो कि एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर का इंग्लिश का सिलेबस है, उससे आप लोग थोड़ा सा गो थ्रू हो जाएं, देख लीजिए क्या क्या चीजें आती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पहले मैं बता देती हूँ, ये जो आपको पेपर आएगा, इस पेपर में आपकी जो नॉलेज है वो कितनी चेक की जाएगी। उन्होंने एक स्पेसिफिक आपको सिलेबस दिया है। मुझे ये बात हमेशा बहुत पसंद आती है किसी भी एग्जाम के सिलेबस की। आई नो कि आपको भी पसंद आएगी कि सिलेबस वो डिफाइन कर देते हैं कहाँ से क्या पूछ रहे हैं। सो उन्होंने कहा है कि आप लोगों को चौसर टू शेक्सपियर पूछा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग जो है इन्होंने चौसर टू शेक्सपियर पूछ रहे हैं आपसे। हिस्ट्री ऑफ द पीरियड पूछ रहे हैं कि क्या हिस्ट्री थी उसकी, पॉलिटिकल मूवमेंट्स पूछ रहे हैं, सोशल मूवमेंट्स, रिवाइवल ऑफ लर्निंग, रेनेसा, ह्यूमनिज्म, राइटर्स ऑफ दैट एज। ये नहीं है कि उन्होंने दिया हुआ है तो वो वाले राइटर और कुछ नहीं पूछेंगे, ऑफ कोर्स वो पूछेंगे, बट उन्होंने साथ ही साथ आपको क्लियर कर दिया है कि वो क्या क्या पूछने वाले हैं इसमें। सो वही सारी चीजें हैं जो हम लोग लेकर चलेंगे। बट यहाँ पर मैं कहती हूँ कि आप लोग पहले देखिए, जेफरी चौसर है, स्पेंसर की फेरी क्वीन है। जेफरी चौसर का क्या है, अ प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल। अब पूरा नहीं दिया, सिर्फ प्रोलॉग पढ़ना है आपने। स्पेंसर की फेरी क्वीन बुक 1 पढ़नी है अकेली, सारी बुक्स नहीं पढ़नी, तो उसके सारे कैरेक्टर्स आपको पता होना चाहिए स्पेंसर की फेरी क्वीन के। विलियम लैंगलॉर्ड का पर्स प्लोमैन पढ़ना है। मार्लो का आपको, ठीक है, मार्लो का वर्क पढ़ना है। क्रिस्टोफर मार्लो पढ़ना है आपने। क्रिस्टोफर मार्लो का सिर्फ एक प्ले पढ़ना है आप सभी ने, वो है डॉक्टर फॉस्टर्स। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने दिया है बेन जॉनसन, दिया है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, really important one। एंड विलियम शेक्सपियर का हैमलेट दिया है, ट्वेल्थ नाइट दिया है, टेम्पटेस्ट दिया है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस दिया है, सोनेट्स दिए हैं। उन्होंने नंबर भी स्पेसिफिक कर दिए हैं। एमपी का सिलेबस देखिए कितना अच्छा सिलेबस इन्होंने बनाया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है आप लोगों के लिए। कि इन्होंने इंग्लिश के यहाँ पर सोनेट्स के भी देखिए, यहाँ पर इंग्लिश आपको पता है कितने सोनेट्स हैं, कितने सोनेट्स लिखे हुए हैं शेक्सपियर ने, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है एक बार। सो उसका मैंने नंबर दे दिया कि ये नंबर वाले सोनेट्स हैं। अब आप लोगों को क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा सोनेट विलियम शेक्सपियर ने किसको डेडिकेट किया है, कितने सोनेट्स जो हैं किसको डेडिकेट किए हुए हैं। फ्रांसिस बेकन का इनको ऑफ ट्रूथ, ऑफ स्टडीज, ऑफ रिवेंज, ऑफ लव, ये सारे वर्क जो है फ्रांसिस बेकन के आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। फिर आती है नेक्स्ट, उन्होंने दिया यूनिट 2 को, जैकोबियन टू रेस्टोरेशन पीरियड। तो इसमें इन्होंने जॉन डन की जो बहुत अच्छी अच्छी मतलब आप लोगों को मेटाफिजिकल पोइट्स हैं यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेटाफिजिकल पोइट्स आप लोगों को देखने को यहाँ पर रहेंगे, मेटाफिजिकल पोइट्री। फिर विक्टोरियन पोइट भी आई थिंक आप लोगों को जो वहाँ पर देखने को मिलेंगे, जॉन मिल्टन है, जॉन ड्राइडन, एलेक्जेंडर पोप है, एंड जॉन बनियर, रॉबर्ट बॉर्टन एंड जॉन डन की। इन्होंने ये सारी जो मतलब इनकी फेमस पोइम्स जो है आप लोगों को बता दिए कि भैया ये पढ़ लीजिएगा, दिस विल बी योर एग्जाम्स, ये आप लोग एग्जाम में आपको स्पेसिफिक पूछने वाले हैं। अगस्टन टू रोमांटिक पीरियड में आ जाते हैं। फिर आपका जोनाथन स्विफ्ट का लीवर्स टेबल, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा बहुत अच्छा आप लोग पढ़ सकते हैं। डैनियल डिफे का रॉबिन्सन क्रूजो इज रियली इंपॉर्टेंट। जोसेफ एडिसन का रिचर्ड स्टीली, एंड सैमुअल जॉनसन का आपका लाइव्स ऑफ द लाइव्स ऑफ द पोइट्स, जेम्स बॉसवेल लाइफ ऑफ जॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ वर्क, एस.टी. कॉलरिज, हेनरी फील्डिंग, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम्स। तो ये सारी चीजें इन्होंने जो है आप लोगों से पूछी है। ठीक है, सो ओके, सो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर आपसे पूछी हैं, और यहाँ पर आप लोगों को ये कहा गया है कि ये पढ़ना पड़ेगा आपको। बाकी कैसा पेपर आता है देखिए, यहाँ पर आपको अगस्त में एज रोमांटिक पीरियड आप लोगों को दिया गया है। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट ये है कि पेपर आपको कैसा आएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। विक्टोरियन पीरियड टू प्री रिफ्लाइट्स दिया गया, ठीक है। उसके बाद आपके नॉवेल्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। स्लाविया पाथ आ जाती हैं, स्लाविया प्लाथ आएंगी, ड्राइडन आएगा, रॉबर्ट लैंड आएंगे, ई.एम. फोस्टर, डी.एच. लॉरेंस, सन्स एंड लवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम्स जॉयस, ये पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, वर्जीनिया वुल्फ का ये मिसेस डॉल्वे, इंपॉर्टेंट वन। और आपको कितनी स्पेसिफिक चीजें जो है उन्होंने पूछी हैं, ठीक है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, ठीक है, थियरी है, इंडियन राइटर्स आप लोगों को उन्होंने दिए ही हैं, सिर्फ उनको वर्क दिया है कि ये रहा वर्क, उससे क्वेश्चन हम लोग पूछने वाले हैं, ठीक है। अमेरिकन अदर एंड नॉन ब्रिटिश लिटरेचर दिया हुआ है, तो ये सारे दिए हुए हैं, भैया इतने में से पढ़ लेना, इतने से ही क्वेश्चन पूछने वाले हैं।
हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की दी गई है, लैंग्वेज टीचिंग, नेचर, स्कोप, पेडागोजी रहेगी आपकी थोड़ी सी, बेसिक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल जेंडरिक ग्रामर ना, ये सारी चीजें, फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी टर्म्स एंड रिसर्च मेथड्स में आपके ऑफ कोर्स ये सारे आएंगे, यूज ऑफ कंप्यूटर आईसीटी रिसर्च, डाटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस मेथड, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अप्रोच, टाइप ऑफ रिसर्च, ये सारे कुछ उन्होंने दिया है। बहुत स्पेसिफिक सिलेबस है, बहुत ज़्यादा डिफाइन किया हुआ है कि ये चीज़ें हम लोग पूछने वाले हैं। अगर प्रीवियस की ईयर की बात करती हूँ, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया है, एडिसन रोड 19 essay in the spectrum of on one of the following words. Identify a title from the given options. किसमें लिखा गया था? तो इसका सिंपल आपका आंसर आएगा पैराडाइज रीगेन्ड, है ना। बहुत इजी आंसर था इसका, पैराडाइज रीगेन्ड के ऊपर ही जो स्पेक्टेटर है उसको लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए, इसी में एक क्वेश्चन भी है गाइज, ये वाला, कि बहुत इजी है। एस टी कोल्डर्स की राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 7 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। ये सिंपल सा आंसर है, तो ये बीट, बट ये है कि आप लोगों को दिए तो उन्होंने है स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक के ऊपर से ही वो क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि भाई डेप्थ में जाने वाले हैं। अब यहाँ पे जॉन कीट्स के वर्क दिए गए हैं, आप सभी ने देखा है जॉन कीट्स आपको रोमांटिक पीरियड में दिया गया, बट क्या उसमें लिखा गया कि हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर? ये उनकी ग्रेव यार्ड के ऊपर, ग्रेव के ऊपर लिखे हुए शब्द हैं। ये जो जॉन कीट्स की ग्रेव थी उसके ऊपर लिखे हुए शब्द हैं, ठीक है। तो जॉन कीट्स इसका जो है राइट ऑप्शन आएगा। सो आप लोग खुद देखिए कितना सिलेबस है, थोड़ा बट मतलब स्पेसिफिक दिया है, थोड़ा भी नहीं कहूंगी बट स्पेसिफिक दिया है, बट वास्ट है, पढ़ना बहुत पड़ेगा इसमें, सारा आप लोगों को बीच बीच में से चीजें उठानी पड़ेंगी। ऐसे ही अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, ठीक है, तो आप लोग तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बैच है वो भी चल रहा है, और साथ ही साथ गाइज आप लोग अगर, ठीक है, आप लोग इसी के साथ अगर आप लोग करना चाहते हैं तैयारी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं एचएन अध्ययन चैनल पर। यूजीसी नेट की जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एमपी का सेट जिनका क्वालिफाई है बट आप लोग चाहते हैं कि आपकी यूजीसी नेट की भी प्रिपरेशन हो जाए, तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोगों को क्या करना होगा, बस हमारे बैच के साथ जुड़ना होगा। आप लोगों को लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, डाउट ग्रुप सेशंस मिलेगा, एक्सपीरियंस टीचर्स मिलेंगे, वन ऑन वन इंटरेक्शंस आप लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे बैच की क्वालिटी यही है कि आप लोगों का जो नेट है इस बार क्वालिफाई हो जाए, जून का भी। और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो बैच रहेगा दैट विल बी रियली रियली प्रॉफिटेबल। सो सारा सिलेबस में कवर है। अगर आप लोग एमपी की तैयारी कर रहे हैं, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।